क्लास 12 का मैथ है जो कि हम पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आगे जो है 11 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डी बटा डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर व्हाट। क्या है इतना बराबर क्या होगा उसको निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए बराबर 0 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तीसरा ऑप्शन है -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और ये डी वाला ऑप्शन है 1 बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कितना होगा? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये इतना का फार्मूला जो है होता है पाई बटा 2। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए डी बटा डी एक्स इसका पूरा का जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का होता है पाई बटा 2 होता है। क्या होता है? पाई बटा 2 होता है। ये पाई बटा 2 जो एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12 वाला। बोल रहा है सदिश 9i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस 6k वेक्टर का मापांक निकालना है। 400 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या होगा? तो सबसे पहले मान भी सकते हैं, इसको मान लो a मान लेते हैं। तो 9i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर माइनस 6k वेक्टर है। मापांक निकालते हैं, इसका मापांक लगा दो तो बताओ कितना हो जाएगा। मापांक निकालने का फॉर्मूला होता है 9k स्क्वायर हो जाएगा, 5k स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ 6 है माइनस 6k स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे 81, यहाँ आएगा 25 और यहाँ आएगा 6 36। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 1 12 के 2 बकिया 1 3 2 5 5 और 8 13, 13 1 14 यानी अंडर रूट 142 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 13 नंबर क्वेश्चन है वेक्टर ए क्रॉस ए वेक्टर और इनटू बी वेक्टर बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में क्या होगा तो बताओ। पिछली वीडियो में हम बताए थे कि ए क्रॉस ए अगर क्रॉस होता है इंटू बी वेक्टर, इतना का मान निकालना है तो क्रॉस का वैल्यू 0 होता है आई इंटू बी वेक्टर। तो 0 में हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं, बल्कि लाख क्यों नहीं हो जाए, करोड़ क्यों नहीं हो जाए, बल्कि क्या हो जाएगा? उसका मान 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक्स का मान होगा क्या होगा जबकि एक्स 4 और 15 और 4 दिया हुआ है। ये जो है ये अवयव में दिया हुआ है। इसको जो है हम सारणी में लिख देंगे। एक्स 15 4 4 सारणी में कर देंगे बराबर 0, क्योंकि जो है अवयव का जो है हल करने पर जो है मान अवयव में ही आता है, कोई संख्या प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो है इसको अगर संख्या प्राप्त करना है तो इसको सारणी में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट में क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं पहला, फिर उसके बाद इधर क्रॉस गुना करते हैं, दूसरा नंबर में इसको गुना करते हैं। तो इतना गुना इतना करेंगे तो 4x हो जाएगा और फार्मूला से माइनस देते हैं। क्या देते हैं? फार्मूला से माइनस देते हैं। उसके बाद 15 चौका 60 अब बराबर क्या हो जाएगा? 0। बताओ 4x बराबर इधर माइनस में 60 है तो दे जाएगा प्लस 60 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 60 बटा 4। हल करेंगे तो 15 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 15 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया और 15 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में कैसे है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है लेमडा अवयव है आर का और डेल्टा बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी का
ये मापांक दिया हुआ है, इसका सारणी बोलते हैं, इसको हिंदी में सारणी, अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो लेमडा डेल्टा जो गुना करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है, यानी सारणी है। सारणी में अगर कि कोई चीज़ से भी गुना करते हैं तो कोई एक रो या एक कॉलम में आता है। तो इसका जो है हो जाएगा, अगर मान लेते हैं ये डेल्टा बराबर दिया हुआ है लेमडा, इसको वो क्या बोलते हैं, इसको लेमडा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा बराबर दिले ABCD दिया हुआ है। तो बताओ अगर इसको जो है हम लेमडा डेल्टा लेमडा गुना करेंगे तो कोई एक रो या एक कॉलम में जाएगा। हो सकता है कि पहला रो में चल जाए, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, तो हो सकता है पहला रो में चल जाए तो लेमडा A होगा, लेमडा B होगा, ये C और D हो जाएगा। ये भी अगर रहता ऑप्शन में तो सही होता, और नहीं तो क्या हो जाता, दूसरा रो में भी जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेमडा जो है दूसरा रो में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई एक कॉलम में भी जा सकता है, कोई एक रो या एक कॉलम में जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट है यहाँ पर, इसमें कोई जिससे गुना करते हैं तो कोई एक रो या एक कॉलम में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर अवयव होता तो सभी में जाता। चार अवयव नीचे दिया हुआ है तो चारों अवयव में क्या होता, लेमडा से गुना हो जाता। इसलिए जो है यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसलिए कोई एक रो या एक कॉलम में जाएगा। ये भी हो सकता है, और नहीं तो ये पहला रो में भी जा सकता है, दूसरा रो में भी गुना कर सकते हैं, या पहला कॉलम में भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा D, यानी ये भी ऑप्शन कुछ होगा। अगर ऑप्शन में ये है तो ये भी कुछ है, सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, C सही है। ठीक है, कोई एक रो या एक कॉलम में जाएगा। ठीक है, और मैट्रिक्स रहता तो चारों में जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 16, क्वेश्चन नंबर जो है 16 में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अपर लिमिट B दिले है और लोअर लिमिट A दिया हुआ है, और x² इंटू DX बराबर 8, इतना बराबर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले कैसे हल करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक जुटता है। तो x में जो है x² है, तो पावर में एक जुटेगा तो हो जाएगा 2 + 1, और वही से भागा होता है। जितना जुटा पावर में है उतने से क्या होता है, भागा होता है। और इधर दिया हुआ है अपर लिमिट दिया हुआ है B और लोअर लिमिट दिया हुआ है A। इसको हल करेंगे तो x की पावर जो हो जाएगा 3 और नीचे भी हो जाएगा 3, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ अपर लिमिट B हो जाएगा, लोअर लिमिट A हो जाएगा। एक बार B पुट करेंगे, एक बार A पुट करेंगे। तो बताओ, एक बार B पुट करेंगे तो हो जाएगा एक B की पावर 3/3, और माइनस फार्मूला से देते हैं, एक बार A पुट करते हैं तो A की पावर 3/3 हो जाएगा। ये दोनों का लघुत्तम निकलेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ B के पावर 3 और माइनस A के पावर 3 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में आता ही आता है। ऐसा लगभग 200 क्वेश्चन लगभग करवाएंगे, 200 या 300 क्वेश्चन करवाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है tan इनवर्स 1 है और cos इनवर्स -1/2 है प्लस sin इनवर्स -1/2 है, इतना बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक पिछले वीडियो में जो है फार्मूला देखे थे कि sin इनवर्स x और cos इनवर्स x, अगर यहाँ पर कोण अगर दोनों का सेम है, ये sin और cos इनवर्स में है, तो इसका वैल्यू π/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 और प्लस इसका वैल्यू पूरा हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अब बताओ tan इनवर्स और 1 का 10 में होता है tan 45 डिग्री, कितना होता है tan 45 डिग्री प्लस π/2। इसको हल करेंगे, tan से tan खत्म हो जाएगा, बचेगा 45 डिग्री प्लस π/2।
इसको रेडियन में बदलेंगे तो 45 को रेडियन में कैसे बदलेंगे डिग्री को, तो पाई बटा 180 से क्या करते हैं गुना करते हैं, प्लस पाई बटा 2। हल करेंगे 1/4। अब बताओ क्या हो जाएगा, पाई बटा 4 अब प्लस पाई बटा 2। इसको हल करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, इसको लघुत्तम आएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा 2 पाई। इसका मतलब है कि इसका 3 पाई बटा 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, बोल रहा है डी बटा डी एक्स इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कोट इनवर्स है। ये क्या है, कोट इनवर्स है। तो कोट इनवर्स अब माइनस कोण में दिया हुआ है माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स के स्क्वायर दिया हुआ है, इतना बराबर क्या होगा, 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यदि जो यहाँ पर प्लस होता तो डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट होता पाई बटा 2, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, इसको प्लस कैसे किया जाता है। तो एक फॉर्मूला हम पढ़े थे कॉट इनवर्स, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो क्या होता है पाई में घट, इसको माइनस को अगर प्लस करना होता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये फार्मूला हम पिछले जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे। ठीक है, अगर मान जाए साइन इनवर्स आता, साइन इनवर्स माइनस एक्स आता तो इसका क्या होता, ये माइनस बाहर चलाता है, साइन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। लेकिन कोट में क्या होता है, माइनस को अगर प्लस करना है तो ये पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है हम लगाएंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस तो यहाँ पर है। अब इसका जो है क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो हो जाएगा डी बटा डी एक्स इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस जाएगा अंदर तो माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ डी बटा डी एक्स है। अब टेन इनवर्स ये पूरा ही अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर यहाँ पर भी है, अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर यहाँ पर भी, कौन दोनों का सेम है। और टेन इनवर्स एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, और कोट इनवर्स एक्स, ये दोनों का कौन सेम है, इसलिए इसका मान हो जाएगा पाई बटा 2 हो जाएगा और माइनस पाई है। तो ये कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म रहता है, अचर पद रहता है, उसका डिविजन करने के बाद क्या आता है 0 आता है। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स के पावर 3 दिया हुआ है इंटू डी एक्स, इसका मान क्या होगा, 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको हल करते हैं। तो बताओ इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स के पावर 3 इंटू डी एक्स है। तो पावर जो है उसको मान लेंगे, लेट एक्स की पावर 3 को मान लेंगे, टी मान लेंगे, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ 3 गुना में आता है और पावर में घटता है तो यहाँ हो जाएगा 2 और एक्स का एक्स सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 1 तो लिखते नहीं है। और टी का हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष हल करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद ये डी एक्स इधर भागा में इधर जाएगा गुना में, और बचेगा इधर डी टी बचेगा, ये देखो गुना में है तो आएगा इधर कुछ में भागा में। तो बताओ यहाँ पर हम मान पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान आया डी टी बटा 3 आया, यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इतना का मान जो है, दोनों का मान जो है हम क्या लिख सकते हैं डी टी बटा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इतना का मान हम लिख सकते हैं। बताओ e के पावर, इसको x के पावर 3 जो था उसको मान लिए थे हम t मान लिए थे, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का जो है वैल्यू जो है हम रखना है डी टी बटा 3 रखना है।
तो ये 1/3 जो है बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 जो है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन होगा e की पावर t इंटू डी टी का। तो बताओ 1/3 यहाँ पर हो गया। अब बताओ e का जो है डिफिनेशन हमेशा क्या होता है, वही होता है, तो e की पावर t हो जाएगा और t का dt के सापेक्ष 1 होगा। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं 1/3 e, और t को क्या माने थे, तो यहाँ पर देखो t को क्या माने थे, देखो यहाँ पर t को माने थे x के स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर t के स्थान पर जो है x के पावर q कर देते हैं, यहाँ पर x के पावर q है, तो ये मेरा प्लस में c कर देते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर यहाँ सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है अवकलन समीकरण दिया हुआ है 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स के पूरा होल पावर 2 है बराबर डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर के होल पावर 3 है, इतना का कोटि और घात निकालना है। क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ हम कैसे घात और कोटि निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में सब क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो देखो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अवकलन इसमें हुआ है कि अवकलन सबसे ज़्यादा अवकलन इसमें हुआ है, ठीक है। तो बताओ सबसे ज़्यादा अवकलन इसमें, देखो 2 बार अवकलन हुआ है, इसमें अवकलन 1 बार हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अवकलन इसमें हुआ है, तो कितने बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम 2 बार अवकलन हुआ, तो इसका कोटि जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और घात जो घात क्या होता है, तो जो कोटि होता है ना उसी का जो है पावर जो होता है वो क्या होता है, इसका घात होता है, तो इसका पावर कितना है 3 है, इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 हो, क्या हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर 1 हो तो बताओ अगर 1 रहेगा तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, हाँ जी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, घात कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इन्हें कि यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो ज़्यादा इसमें 2 है तो ये घात हो जाएगा, ये नहीं होगा। जिसका डिविजन जो अधिकतम बार किया गया है उसी का जो पावर होता है, यानी जो है स्क्वायर जो ऊपर जो होता है घात, वही इसका क्या होता है, इसका घात होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर जो है कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसमें करवाए हैं, आगे भी अगला वीडियो में जो है लगभग 200 से 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।